दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से आप तमाम दर्शकों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगभग 1 से 1.5 महीने आप लोगों के लिए वीडियोस को नहीं ला पाया। मैं आप लोगों से वादा भी किया था कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। लेकिन कुछ परेशानियाँ थी, कुछ मुसीबतें थे मेरे ऊपर, और इस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी था। और इस कारण मैं आप लोगों के से वादा करते हुए भी आप लोगों के लिए मैं रेगुलर नहीं हो पाया। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी और आप लोगों से सॉरी भी मांगना चाहता हूँ। तो गाइस देखिए, आज की यह वीडियो है, मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊँगा, कुछ ऐसे ट्वीट्स के बारे में भी बताऊँगा जो कि जानना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश के एक होनहार एक्टर, हमारे देश के एक उभरता हुआ कलाकार, और हम लोग जिसे अपना आदर्श मानते थे, हम अपना आदर्श मानते थे, और कहीं ना कहीं हम तमाम नौजवानों के अंदर एक हौसला भरने वाला एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिए हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे अखिलेश यादव की ट्वीट को लेकर, जिन्होंने हमारे देश की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है मस्जिद को लेकर। और इसके अलावा भी हम आज बात करेंगे शरद यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सरकार के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार जनता से बहुत ही ज़्यादा पैसे वसूल रही है पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा करके। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वह बात है कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, आगे बढ़ने के बावजूद ना तो उसके पास पैसों की कमी होती है, ना तो उसके पास कोई इज्जत की कमी होती है, ना तो पॉपुलैरिटी की कमी होती है। लेकिन न जाने क्या ऐसी मुसीबत रही होगी, न जाने क्या ऐसी परेशानियाँ रही होगी, न जाने कौन सी ऐसी मुसीबत थी जो हम लोगों को तो बाहर से हमारे एक्टर, हम जो अपना आदर्श जिसे मानते थे, वो तो बाहर से बहुत ही अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, हंसता हुआ चेहरा था हमेशा उसका। लेकिन पता नहीं कौन सी मुसीबत, कौन सी संकट जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, शायद हम लोग नहीं जान पाए। और हमारे देश के एक बेहतरीन कलाकार, जिसे हम लोग अपना आदर्श मानते थे, जिसको देख के आज हमारे देश के बहुत सारे नौजवान बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसे देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर वही इंसान अगर अपने लाइफ से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और ख़ास करके मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दुख है जब मैंने इस बात को सुना कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिए। तो जब मैंने सुना तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान जो हमेशा अगर संघर्ष करके इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा हो, ना तो उसके पास पैसों की कमी थी, ना तो इज्जत की कमी थी, ना तो पॉपुलैरिटी की कमी थी, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन न जाने कौन सी मुसीबत थी जो उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। तो जब हम लोगों ने इस बात को सुना तो खास करके मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, और न जाने हमारे देश के कितने ऐसे नौजवान को विश्वास नहीं हुआ होगा जो हमेशा उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। लेकिन होते हैं कुछ ऐसी परेशानियां जो इंसान को ऐसी कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इंसान अगर चाहे कितने भी ज़्यादा अमीर हो जाए, चाहे उसके पास कितनी ज़्यादा पैसा हो जाए, कितना ज़्यादा वो उसके फैंस हो जाएँ, पॉपुलैरिटी हो जाए, वह अगर उसके पास अगर हमेशा डिप्रेशन में रहता है, वह अगर हमेशा डिप्रेशन में रहता है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी मुसीबतें होती है जो उसे अंदर अंदर खा जाता है, तो वह इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बस अब हम लोग यही कर सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भगवान अल्लाह ताला, गॉड, ईश्वर स्वर्ग में जगह दे, और कहीं ना कहीं रेस्ट इन पीस, हम लोग सब उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी दुआएं करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो गाइज़ आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला ट्वीट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला ट्वीट है वह है अखिलेश यादव की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अखिलेश यादव एक ट्वीट किए हैं और यहाँ पर हमारे देश की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। तो वो अपने ट्वीट में पहले यह लिखे हैं कि एक तरफ सरकार आंतरिक रूप से कोरोना की चुनौती से जूझने में नाकाम दिख रही है,
दूसरी तरफ लद्दाख में भी भारत चीन एलएसी पर तनाव और अतिक्रमण की खबरों पर सरकार कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है। नेपाल में भी संबंधों को कटुता आई है। भाजपा आंतरिक बाहर दोनों स्तर पर असफल दिख रही है। यानी यहाँ पर जो है अखिलेश यादव भाजपा सरकार के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है यानी नेपाल के साथ भी हम लोगों की जो अभी रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है और शायद आने वाले दिनों में जो है और भी ज़्यादा नाजुक स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि जो है नेपाल में एक बहुत ही भयंकर बिल हम लोग कह सकते हैं जो भारत के खिलाफ है वो पास हुआ है और कहीं ना कहीं एक नया नक्शा भी पास हुआ है जिसमें जो भारत के कई स्थानों को जो है नेपाल के नक्शे पर दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है कुछ दिनों पहले जो है यानी 2 दिन पहले जो है यहाँ पर नेपाली पुलिस ने जो है भारत के नागरिकों के ऊपर जो है फायरिंग कर दी थी और जिसमें जो है एक भारतीय की मौत हो गई है ना, और लगभग उनमें से 3 आदमी को गोली लगी थी जिसमें वो तीनों घायल थे। तो यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ऐसे सरकार से सवाल कह रहे हैं कि ना तो हमारी जो रिश्ता है चीन के साथ अच्छा है फिलहाल अभी है, चाहे वह एलएसी पर हो जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, या फिर पाकिस्तान से तो हमारा रिश्ता जो है बहुत पहले से ही बिगड़ता हुआ है ना। तो सरकार से यह आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार की ना तो विदेश नीति अच्छी है, ना तो सरकार हमारे देश के गरीबों की मदद कर रही है और ना ही सरकार कोई भी अच्छा कदम उठाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा हम लोग जो है बोल सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो है हर एक मोर्चे पर जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो गाइस अगला ट्वीट है आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खान एक ट्वीट करते हैं और अपने ट्वीट में वह जो यहाँ पर यह लिखते हैं कि मेरी दिल्ली और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अपील है कि अपनी मस्जिदों को मुसीबत के इस घड़ी में क्वारंटाइन सेंटर बनाएं। मस्जिद में कोरोना के मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। अपनी मस्जिदों को सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए खोलें और सरकार की मदद करें। यानी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ऐसे सभी मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि देश के तमाम मुसलमानों से मैं ऐसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो है ऐसी जो स्थिति है अभी हमारे देश में कोरोना जो वायरस है भयानक दौर से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है और भी ज़्यादा हम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी, है ना, हॉस्पिटल में बेड की जो सुविधा है कम पड़ सकती है। और ऐसे स्थिति में जो अगर हम लोग तमाम देश के मुसलमान जो है मस्जिदों में अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाएं और वहाँ पर जो है बेड लगाएं, है ना, और वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, तो ऐसे में जो है गरीबों की भलाई होगी, हम सब तमाम लोगों की भलाई होगी। कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में जो है देश की सरकार की मदद होगी, क्योंकि जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रत्येक दिन हमारे देश में जो 10,000 से 12,000 के बीच में रेशियो में जो है कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है हमारा देश एक बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर सकता है ना। तो ऐसे स्थिति में अगर देश के तमाम मस्जिदों को अगर क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए तो बहुत ही अच्छी होगी और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बेड की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए या फिर वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाए, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था अगर भी करें तो बहुत ही अच्छा होगी। और हम लोग अगर सरकार की मदद करें तो सरकार को मदद होगी और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी स्थिति से जो है बहुत ही जल्द उभर सकते हैं और हमारा देश जो है एक अच्छा स्थिति में जा सकता है। तो ऐसा कहना है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान का। तो गाइज़ यहाँ पर जो है अगला ट्वीट जो किया है यहाँ पर शरद यादव ने, और कहीं ना कहीं शरद यादव ने जो यह ट्वीट किया है तो सरकार के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए हैं, सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। तो आइए उन्होंने क्या ट्वीट किया है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो शरद यादव जो ट्वीट किए हैं वह है यह: सरकार कम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल के दामों का फ़ायदा जनता को देने के बजाय दामों के वृद्धि कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ सरकार जनता की कोरोना संकट में कोई मदद नहीं कर रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, लोग बहुत तंग और तबाह है, एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यानी यहाँ पर जो है शरद यादव ऐसा कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है विदेशों से जो है बहुत ही कम दामों पर पेट्रोल हो जाए या फिर डीजल हो जाए ख़रीद के लेके आ रही है, लेकिन हमारे देश में जो है यहाँ पर ना तो पेट्रोल का दाम कम कर रही है सरकार, ना तो डीजल का दाम कम कर रही है और ना ही महंगाई को कम करने के बारे में सोच रही है ना। तो यहाँ पर ऐसा कहना है कि
सरकार अगर चाहे तो गरीबों की मदद कर सकती है, अगर चाहे तो पेट्रोल डीजल की दाम कम कर सकती है, जिससे जनता को जो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है। कहीं ना कहीं सरकार चाहे वो कोरोना काल में हो जाए, कोरोना के मरीज़ों को रोकने में हो जाए, या फिर जिस तरह से देश में जो है यहाँ पर मज़दूर पलायन किए, मज़दूरों की जो जिस तरह से मृत्यु हुई, तो यह सरकार हर एक मोर्चे पर विफल होता हुआ फिलहाल अभी दिख रहा है। तो ऐसा कहना है यहाँ पर शरद यादव का। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।